डोनाल्ड ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो झगड़ा हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको। जिस ट्रंप के पास मोदी से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं था, वो आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। यह है नरेंद्र मोदी की दुनिया में एक नेता के तौर पर साख। जरा सोच कर देखिए कि यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक हार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच के लिए बुला लिया। और आप सभी को मैं बता दूं, जिस तरीके से ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भी एक नोबेल पीस प्राइज चाहिए। जब आसिम मुनीर वहां पे था व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप का ये मामला था। मैं आपको इतिहास में भी ले जाऊंगा, मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा जो मैं कह रहा हूं, तब आप एनालिसिस समझेंगे कि मैं क्या रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, मेरा कारण क्या है, वजूहत क्या है। देखिए, मोदी जी आते व्हाइट हाउस में, अगर मान लेते, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये इन्विटेशन स्वीकार कर लेते तो मोदी जी पहुंचते व्हाइट हाउस में मिलता आसिम मुनीर। और डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बात कहनी थी, डोनाल्ड ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो झगड़ा हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको। नो, उसका मेन एम आज की तारीख में ईरान है। अब आप बोलेंगे साहब मोदी जी का क्या लेना देना ईरान से? भारत हथियार थोड़ा दे रहा है ईरान को, भारत कोई फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा कर रहा है ईरान को, मोदी जी का क्या लेना देना? और वो सीज फायर का बेनिफिट पाकिस्तान को मिलता है। उस वक्त शायद हमें यह नहीं पता था कि अमेरिका के क्या प्लान्स हैं, लेकिन पीठ पीछे अमेरिका यही प्लान कर रहा था कि हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी जब तालिबान पावर में आएगा अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से ये सीज फायर जब माना भारत ने, भारत का तो यह था कि ठीक है लड़ाई, हमारा इंटेंट कुछ और था, अमेरिका का गेम पीठ पीछे कुछ और चल रहा था। अब रिट्रोस्पेक्ट में कोई ये कह सकता है कि सब ये तो ऐसा था, हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, किसी के दिल में, किसी के दिमाग में जाके आप नहीं देख सकते। अगर दिल और दिमाग में जाके देख सकते तो 9/11 होता ही नहीं। हो सकता है ये मिस्टर सीज फायर फिर निकल कर आए और कहने लगे कि मैंने ही सीज फायर कराया था, लेकिन अब लोग इनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि इन्होंने पहले पुतिन के बारे में कहा कि पुतिन मुझे बढ़िया जीनियस आदमी मानते हैं, वो कहते हैं नहीं मानता। ऐसे ही ये कभी कहते हैं कि मैंने शी जिनपिंग के साथ डील करी, इन्होंने कहा नहीं करी साहब। इन्होंने कहा ईरान ने मुझे कॉल किया, ईरान ने कहा सर मैंने तो नहीं किया। भारत से कहा मैंने सीज फायर कराया, भारत के पीएम बोले नहीं आपने कोई सीज फायर नहीं कराया। ऐसे में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का यह बयान आना कि सर हमने सऊदी से कहा था, अब सऊदी से मार्को रूबियो की क्या बात हुई या इनकी मार्को रूबियो से बात क्या हुई, इससे हमारा क्या लेना देना। इन महाशय का क्या होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब दो बातें बड़े अच्छे से स्पष्ट हो गई हैं। भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश इनको दिया जा चुका है। पाकिस्तान के द्वारा यह कहना कि हमने आगे से कहा था भारत से सीज फायर की, यह बात भी अब पब्लिक में आ चुकी है। इसके बावजूद भी अब प्रमाणों की आवश्यकता लगती है कि भारत ने खुद आकर के अमेरिका के दबाव में चीजें रोक दी थी, तो यह तो फिर अत्यधिक राष्ट्र प्रेम की श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। भारत ने वही किया जिस तरह से चीजें होती आई हैं। सीज फायर के लिए जो हमारी डिमांड थी, पाकिस्तान बोलेगा हम करेंगे, हमने कर दिया। प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन पर यह कहकर इनकार कर दिया कि आपका हमारे सीज फायर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। यह बात हुई, उसके बावजूद भी ट्रंप रुके नहीं, वो अपने बयान में लगे रहे। बयान में लगे रहने का उनका तरीका था कि आसिम मुनीर को उन्होंने लंच पर बुला लिया और उससे यह तक कहलवा लिया कि हां आप ही थे शांति के कर्णधार। इधर मोदी जी ने अपने लड़के से मीडिया को मसाला दिलवाया कि आदरणीय ने ट्रंप से साफ साफ बोल दिया है सीज फायर वाली बात मत बोला करिए, आपने नहीं हमने खुद कराया है। और उधर पाजी ने 14वीं बार बोल दिया कि इधर की सुनो उधर की नहीं, हमने कराया है। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. बात नहीं होती, वो भी मोदी महान जैसे नेता के साथ, तो ये बहुत ही घटिया वाला चुटकुला है। माना कि ट्रंप जिनपिंग जैसे नेताओं के आगे जुबान नहीं खुलती हुजूर की, लेकिन मान लेने में जाता क्या है। सच यह है कि एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति का कचरा कर डाला है और अंग्रेजी में कमजोर नरेंद्र मोदी की समझ में कुछ नहीं आता कि ट्रंप से लेकर इमैनुअल मैक्रो तक उनकी फिरकी ले रहे हैं। जिस ट्रंप के पास मोदी से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं था, वो आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। यह है नरेंद्र मोदी की दुनिया में एक नेता के तौर पर साख। और ऐसी साख बनी क्यों है? क्योंकि वो कायर है, कमक्ल है और संवेदनहीन है। देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर वो मजे करते फिरते हैं और उनके चेले इस मजाखोरी की बलाएं लिए फिरते हैं। जरा सोच कर देखिए कि यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक हार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच के लिए बुला लिया। तौहीन है यह भारत। और उसका स्वागत करते हुए
ट्रंप एक बार फिर से सीज फायर पर मोदी को झूठा करार देता है कि पाकिस्तान महान है और दोनों देश महान, लेकिन उनका स्वागत ट्रंप करते हैं और मोदी को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया। मतलब एक तरह से ट्रंप सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि मोदी ने झूठ बोला है, सीज फायर में मेरी कोई भूमिका नहीं है। जो ट्रंप बार बार कहते हुए थक नहीं रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में सीजफायर मैंने करवाया है। और आप सभी को मैं बता दूं, जिस तरीके से ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भी एक नोबेल पीस प्राइज चाहिए और उसके तौर पे ये अपने आप को एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पे ठहराना चाहते हैं या फिर दिखाना चाहते हैं कि जब मैं आता हूं सरकार के अंदर तो हर जगह सिर्फ शांति होती है। जैसे ये इजराइल गाजा वॉर के सीजफायर की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन के सीजफायर की बात करते हैं। अब देखिए, ना तो रशिया यूक्रेन वॉर रुक रही है, ना इजराइल गाजा वॉर रुक रही है, और अब इजराइल ईरान वॉर भी चालू हो चुकी है। और इंडिया पाकिस्तान वॉर में आपका बिल्कुल कोई रोल नहीं है। और इसी के बाद में इस मीटिंग से पहले वो यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में गए थे तो उनकी वार्तालाप और बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इनवाइट किया था कि आप प्लीज एक बार के लिए यूनाइटेड स्टेट्स आइएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है एंड इवन मैं क्रोएशिया जा रहा हूं। और इसका अनाउंसमेंट किया हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने, जहां पे उन्होंने साफ साफ ये क्लैरिफिकेशन दिया कि ना तो कोई ट्रेड डील पे बात हुई है और ना ही हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि कोई थर्ड पार्टी का मीडिएशन है जब भी हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुद्दों पर, कोई भी वो मुद्दा हो। और इन सारी चीजों पे बात की गई। अब जिस तरीके से ट्रंप ने जब यूटर्न लिया तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों लीडर्स को क्रेडिट देना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान जो लीडर्स हैं उनको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, जैसे वो सीजफायर उन्होंने करी। ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पीपल हैं जो कि वॉर उन्होंने आगे इनिशिएट नहीं करी। पीएम मोदी और मुनीर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आप देखिए दोस्तों, आज भारत का मीडिया एक बार फिर झूठ, फ्रेब और सियासी मफादात के ताने बाने बुन रहा है। बयानिया ये बेचा जा रहा है कि भारत ही खिते में अमन का प्यामर है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत की खारिजा पॉलिसी आज एक तंज बन चुकी है। कहा जा रहा है कि सीज फायर भारत ने करवाया, ट्रंप का कोई किरदार न था। ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ भारत ही सच बोल रहा है। तो यहाँ पर काबिले गौर बात यह है, जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मनीर को लंच पर मदऊ करता है, जब मोदी को इस मुलाकात की तस्वीर तक नसीब नहीं होती तो इंडियन मीडिया बौखलाहट का शिकार हो जाता है। ये वही ट्रंप है जिसने खुलकर कहा सीज फायर मैंने करवाया, लेकिन मोदी हुकूमत और उनका मीडिया बार बार कह रहा है नहीं, हमने खुद कराया। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं। क्या आप देख रहे हैं तसाद? एक तरफ अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि इनका किरदार कलीदी था और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री अपनी नाक ऊंची रखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि सीज फायर किसने कराया, सवाल ये है कि मोदी सरकार ने अवाम से सच क्यों छुपाया। अगर सब कुछ भारत ने खुद किया तो फिर अमेरिका के सिचुएशन रूम्स में क्यों बैठा था? अगर भारत अमन चाहता था तो जनरल मनीर व्हाइट हाउस में क्या कर रहे थे? और फिर भारतीय मीडिया जो कभी ईरान को तन्हा दिखाता है, कभी पाकिस्तान को कमजोर, कभी अमेरिका को मोदी का दोस्त, आज उसी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झूठा करार दे दिया है। यही भारतीय मीडिया आज ट्रंप के बयानात पर खामोश है और अंदर से जल रहा है कि आखिर अमेरिका ने सच्चाई क्यों बता दी। ट्रंप ने कहा ईरान मेरा असल हदफ है, पाकिस्तान मेरे प्लान का हिस्सा है, भारत इसे तो कुछ पता ही नहीं। तो ये सब भारत के लिए खुला पैगाम है और भारतीय मीडिया के लिए एक खुला तमांचा। आज का सच यही है कि मोदी सरकार की साख आलमी सतह पर मजरू हो चुकी है और भारतीय मीडिया वो सिर्फ मसाला बेचने में मसरूफ है, ना कि सच। तो जरा सोचिए, जब एक आलमी रहनुमा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इज्जत देता है और भारत के वजीर आजम को नजरअंदाज करता है, तो ये भारत की कितनी बड़ी नाकामी है। ट्रंप ने जो बार बार दोहराया सीज फायर मैंने कराया, ये भारत की खारजा पॉलिसी के लिए सिर्फ एक धचका नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक जबरदस्त बेइज्जती है। तो अब फैसला आपका है, आप हकीकत को मानेंगे या इंडियन मीडिया की झूठी झलकियां देखते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।